Rachar. Good. I can forgive you because you were not there. You don't need to answer. रात को क्या हमने किस बारे में सुना या सीखा? Oh, very good. च्युइंगम के बारे में क्या सीखा? च्युइंगम के बारे में जो हमारे गेस्ट है उन्हें थोड़ा सा बताएं, वो तो थे नहीं। सारे बताएं क्या सीखा हमने रात च्युइंगम के बारे में। You're looking very confused. Anybody? बताया बोलो दसो बोला लगे कल सामने तो सही हिंदी में उन्हें हिंदी समझ आती। कल हमें बताया जैसे चिंगम और घास फूस। Yes. चिंगम और घास फूस। चिंगम जैसे होती है हम खाते हैं तो अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया, डर्ट, डस्टिंग एंड और चीज़ें कई फंस जाती हैं उसमें। और जैसे घास फूस होता है उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। और ऐसी खुदा की वो है, खुदा के वचन है जो हम अंदर अपने सुन के और अंदर लेके उसको उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो वो है हमारे अंदर चिपक गई है ना। जैसे चिंगम हम अपने जीवन में काम करते हैं उससे, और जैसे हम वचन सुनते हैं और उसके अलावा हम काम नहीं करते तो वो है घास फूस। जैसे इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, इधर से निकल गया। Very good. Good student. Brother Prem was a very good student थे। Amen. So today आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो encouragement के ऊपर करने जा रही हूँ। हौसला अफजाई करना, प्रोत्साहित करना, है ना, प्रोत्साहित करना, किसी को encourage करना, कुछ अच्छा बोलना किसी के लिए और किसी को uplift करके रखना। अनहैप्पी लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उनके साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करके हमें कैसा फील होता है। जो हमेशा बुराई करते रहेंगे कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके साथ बैठ के ना दिल ऐसे होना शुरू हो जाता है ना कि क्या यार हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हो। लेकिन वो लोग जो अच्छी बातें करते हैं, जो हमें इनकरेज करते हैं, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है ना, क्योंकि उनके मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं, उनके शब्द हमें अच्छे लगते हैं। लंदन जो है वो बड़ा बिजी है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सुबह बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना है, वापस आना है, छोड़ने का रास्ता आधा घंटा लग जाता है, वापस आते आते मुझे 40 मिनट लग जाते हैं। तो मेरा ना मूड सुबह बड़ा ख़राब सा होता है, अच्छा नहीं होता। तो जाहिर है अब याद है, पहले बच्चों को उठाओ, फिर रेडी करो, नाश्ता कराओ, फिर छोड़ने जाओ, फिर छोड़ने आओ, वापस आओ, ट्रैफिक और दिस दैट द अदर। तो मेरा जो छोटा बेटा है वो 8 साल का है, तो उसके स्कूल में ना जो मदर्स होती है ना वो कई मदर्स बड़ी खुश होती हैं। तो मैं सोचती सुबह सुबह यार आप इतने कैसे खुश होते हो और अपने बच्चों को ऐसे प्यार मोहब्बत से बाय डार्लिंग ऐसे करके बाय करते हो। मेरा तो मूड ही सुबह सुबह ऐसे ऑफ हुआ होता है। तो मैं एक दफ़ा स्कूल से वापस आ रही थी तो मेरी ना किसी से मैं ऐसे टकरा गई, तो वो आगे से बोलती है आओ स्माइल डार्लिंग स्माइल। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि यार मेरा मुंह बहुत ही शायद खराब है, या बहुत ही मेरे मुंह के ऊपर पता नहीं क्या कुछ टेंशन दिख रही है, या बहुत ही मैं अनहैप्पी लग रही हूँ कि उसने मुझे ये कमेंट पास किया है। पर मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज लाइक यार उसने मेरा मूड ठीक कर दिया सिर्फ यही बोल के, स्माइल डार्लिंग स्माइल, है ना। तो मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिली, मैंने कहा ओके लेट मी स्माइल एज वेल, चलो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा ही देती हूँ। इंकरेजमेंट या प्रोत्साहित करना हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसके 3 अध्याय में, हीब्रूज चैप्टर 3, इब्रानियों चैप्टर 3 उसके 13 जो वर्स है। इंग्लिश में तो इंकरेजमेंट लिखा है, इट सेज के वी आर to encourage one another so we don't become accustomed to the deceitfulness of sin। लेकिन यहाँ जो मैंने हिंदी की बाइबल डाउनलोड की है इसमें लिखा है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो,
ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जान पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, एक दूसरे की तुम को सिखाते रहो, उनसे बातें करते रहो, उनसे अच्छी बातें करो। और पहला थस्सलुनीकियों उसके 5 पाप में भी यही लिखा है, उसकी 11वीं आयत में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, वरना तुम ऐसा करते भी हो। यानी एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, एक दूसरे को शांति दो। वो जो मुझे स्कूल में वो जो औरत मिली, उसने मुझे यही कहा, उसने मुझे थोड़ी शांति दी, उसने कहा स्माइल करो। तो हमें वचन में भी यही करने को लिखा है कि हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है। और इनकरेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक किसी को प्रोत्साहित करना, किसी के बारे में अच्छा कहना, किसी की शांति के लिए कहना, किसी की उन्नति के लिए दुआ मांगना, या उन्हें वैसे ही बैठ के थोड़ा उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो बाहर की दुनिया ना वो बहुत कठोर है। और यहाँ बाइबल में भी यही लिखा है कि जो इब्रानियों में जो मैंने पढ़ा उसमें भी यही लिखा है कि तुम ये सब किया करो क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम पाप के छल में आके कठोर हो जाओ, है ना। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, वो हमें लिटरली सही तरीके से जीने नहीं देगी कि तुम नाकाम हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं करते, नठल्ले हो, तुम कमजोर हो, तुम ये। बाहर हमें यही सुनने को मिलेगा और हमेशा यही सुनने को मिलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी सख्त होती है। हमें यही सुनने को मिलेगा कि हम किसी काम के ही नहीं है, हमें कुछ अच्छा ही नहीं है। और पता है बार बार हमें ये अगर सुनने को मिले ना तो इंसान वो बन जाता है वैसा, क्योंकि वो चीज हम अपने अंदर ले लेते हैं और फिर वही चीज हमें लगता है कि हम वैसे ही हैं। शायद बाहर की दुनिया सही कहती है और हम ऐसे ही हैं, हम में कुछ अच्छा ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम किसी काबिल नहीं है। इसीलिए बार बार अगर पास्टर जॉनी या हम कहते हैं ना कि आप जो है वो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ आपको शांति की बातें मिलेंगी, यहाँ आपको उन्नति की बातें करने वाले लोग मिलेंगे, यहाँ आपको बैठ के समझाने वाले लोग मिलेंगे, यहाँ आपको बैठ के सिखाने वाले लोग मिलेंगे। पता है जब हम अकेले हो जाते हैं ना, वो शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप होता है हमें अकेले करने का। क्योंकि फिर क्या होता है, हम अकेले हो जाते हैं तो फिर वो अटैक करता है और बहुत जोर से अटैक करता है, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं, हमारे पास और कोई होता नहीं है जो हमें बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, जो हमें समझा सके, सिखा सके। तो उसका जो सबसे बड़ा जो अटैक पॉइंट होता है वो हमें ना आइसोलेट करने का होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अलग हो जाएं। और वो काफी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि चलो मैं संगत में क्यों आऊं, अकेले बैठ के भी मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ या दुआ कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। क्या परमेश्वर मेरे दिल में नहीं है? क्या परमेश्वर मेरे अंदर नहीं है? जो है सही बात है, जो है, पर वचन हमें कहता है कि हमें इकट्ठे आके दुआ करनी है ना, भाइयों की तरह, बहनों की तरह हमें संगत में आके दुआ करनी है और हमें एक दूसरे का साथ देना है ताकि हम अकेले ना पड़ जाए। जब बागे अदन में जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं ईव को कैसे शैतान ने पकड़ा। ईव मतलब हम ये नहीं कहीं पढ़ते कि जो उसका हस्बैंड था एडम कि वो कहीं दूर था या कहीं और था, हम ये पढ़ते ही नहीं है, पर हम ये पढ़ते हैं कि उस वक्त ईव अकेली थी और फिर शैतान आया और फिर शैतान ने उससे ये नहीं कहा कि ये मत खा या ये खा ले, उसने एक सवाल किया और वो सवाल ही इतना कंफ्यूजिंग था कि वो बेचारी थोड़ी सी ना बुखला गई। उसने कहा क्या ये सच है कि ये तू खाएगी और तू मर जाएगी, क्या ये सच है? उसने इस तरह का बड़ा ट्रिक क्वेश्चन उससे पूछा और वो अकेली थी, थोड़ा उसको शायद समझ में नहीं आया कि वो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। तो हम जब अकेले हो जाते हैं और शैतान यही कोशिश करता है कि हम किसी कारण ऐसे अकेले हो जाएं और वो हमारे दिल में ये सब चीजें डालता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम खुद बड़े काम वाले हो, तुम खुद कर सकते हो, तुम खुद दुआ में बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो। पर हमें क्या करना है, इकट्ठे रहना है ताकि हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकें। कभी मैं कमजोर पड़ जाऊं तो चलो मेरे हस्बैंड तो हैं पर और भी मेरे जो भाई हैं
जो ब्रदर आइजक के उनकी जो वाइफ है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम फ्रेंड सर्कल्स बनाते हैं ताकि हम एक दूसरे को बात सिखा सकें, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको हम थोड़ा सा इनकरेज कर सकें, उन्हें बता सकें, उनकी उन्नति के लिए दुआ कर सकें, उनकी शांति के लिए हम दुआ कर सकें, उनकी हौसला अफजाई कर सकें। पता है, जब मैं सोच रही थी कि इनकरेजमेंट कहाँ से आती है, तो वैसे ही होली स्पिरिट जब पवित्र आत्मा से मेरे दिल में ये दो चीजें डाली कि कई दफा इनकरेजमेंट जो है वो बाहर से आती है, जो मैंने अभी कहा, क्योंकि बाहर वाले लोग हमेशा हमें इस तरह से कहेंगे कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। इवन हम जैसे दिखते हैं, भाई तुम बहुत पतले हो या तुम बहुत मोटे हो या तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है, तुम ऐसे हो, तुमने लेटेस्ट, तुम्हारे पास गैजेट नहीं है, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला, हमेशा इसी तरह की बातें लोग करते रहेंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि यूहन्ना की अंजील उसके 16वें चैप्टर में लिखा है कि उस वक्त यीशु ने कहा उसकी 33 वर्ष में कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु धास बनाए रखो। क्या लिखा है? मैंने संसार को जीत लिया है। मतलब यहाँ भी यीशु हमें यही कह रहा है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। तो उसने संसार को जीत लिया। और जैसे मैंने रात को कहा कि जब तक हमारा फोकस यीशु रहेगा, हम भी संसार को जीत सकते हैं। जो डिस्करेजमेंट बाहर से आती है, जो निराशा बाहर से हमें आती है, वो भी हम जीत सकते हैं जब तक हम यीशु को अपना फोकस पॉइंट बनाए रखें। जो दानियल जो नबी था, उसके जो 3 दोस्त थे, सदरक, मीशक और अबेदनगो, वो जब आग में फेंके गए तो उस आग में एक चौथा बंदा भी था। He was the 4th man in the fire. Hallelujah. And that was because their focus never shifted. उन्होंने कहा कि हम जो भी कर लें, पर हम तेरे आगे नहीं सिर झुकाएंगे। जो उस वक्त का जो फिरौन था, जो फेरो था, उसने कहा, जो बादशाह था, कि हम कुछ भी हो जाए तेरे आगे तो हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो फोकस है, वो हमें ये इस आग से और इस चीज से बचा लेगा। पर उन्होंने आगे कहा कि चलो अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। हमें पता है कि हमारा खुदा, हमारा जो खुदा है, हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वो हमें हर मुश्किल से बचा लेगा। पर अगर ना भी बचाए तो कोई बात। उनका जो फोकस था वो कभी शिफ्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर से हमें क्या डिस्करेजमेंट आ रही है या बाहर से हमें क्या निराशा आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। लेकिन कई बार निराशा ना हमारे अंदर से भी आती है। बाहर से तो हमें सुनने को मिलता ही है, कभी कभी वो बाहर की बातें घर कर लेती हैं हमारे अंदर, और फिर निराशा हमारे अंदर से भी आती है कि हम, जैसे मैंने कहा कि फलाने हम कमा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बिल्कुल नखद्दे हैं, बिल्कुल ये हैं, बिल्कुल। और शायद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो लोगों ने हम पे कहे और वो हमारे दिल में बैठ गए, हमारे दिमाग में बैठ गए हैं और वो अब निकल नहीं रहे हैं। उनको हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहते हैं। जैसे जकड़ने वाले जो अल्फाज होते हैं, वो कभी कभी हमारे दिल के अंदर घर कर लेते हैं और फिर हमारे अंदर से निराशा बाहर आ जाती है, फिर हमारे अंदर से डिस्करेजमेंट बाहर आ जाती है। हम कई दफा ऐसा होता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है, हम उसे बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन कई दफा हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम खुद को ही एकदम अपना ही प्रिजनर, अपना ही वो बना लेते हैं। हम खुद अपने आप को ही नहीं कर सकते। हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उन्हीं को हम लेके बैठ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वचन में ऐसा नहीं हुआ है, एलिया नबी के साथ भी ऐसा हुआ था। एलिया नबी को इतना डर लगा, जो रानी जबेल थी वो सब मार रही थी, सब जो प्रभु के दास थे, जो वो सब जो प्रॉफिट्स थे, उनको वो मार रही थी, उनका कत्ल कर रही थी। और एलिया नबी को भी डिस्करेजमेंट हुई थी, वो भी निराश हो गया था, और वो इतना निराश हो गया कि वो तो भाग ही गया। यहाँ लिखा है 1 किंग्स में, पहले राजे में, ये अगर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे लिखा है कि वो इतना निराश था कि वो अपने आप को लेकर वो भाग गया। पहला राजा और उसकी 19 चैप्टर, उसकी 3री आयत में लिखा है, यहाँ देख एलिया अपने प्राण लेकर भाग गया और कहाँ, जंगल में चला गया। मतलब वो इतना निराश हो गया क्योंकि वो इजबेल जो रानी थी वो मार रही थी सब परमेश्वर के जो दास हैं उनको वो मार रही थी, और वो लेके
अपने आप को लेके भाग गया और उसने कहा कि भाई खुदाया तू मेरी जान ले ले। उसने कहा प्रभु तू मुझे मार दे, बिकॉज सब तो मर ही गए हैं। और मतलब एलिया नबी जिसने दुआ की तो बारिश होना रुक गई, वो नबी था। वो मतलब वो इतना स्ट्रांग था कि उसने दुआ की और बारिश रुक गई, फिर दुआ की तो बारिश चालू हो गई। मतलब उसमें इतना वजन था उसमें, और वो इतना ताकतवर खुदा का दास था प्रभु का। पर वो भी एक ऐसा टाइम आया कि वो भी डर गया और निराश हो गया, डिस्करेज हो गया, और वो भी भाग गया और जंगल में जाके सो गया। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। वहां पर भी अगर हम तीसरे राजे की 5वीं आयत ही पढ़े तो वहां पर भी लिखा है कि जब वो लेटकर सो गया झाके पेड़ के नीचे, तो देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठ और खा। वो खाया और फिर सो गया। फिर एक दूत आया, फिर उसने कहा उठ और खा। मतलब जब हम निराश हो जाएं तो रेस्ट, आराम करना गलत बात नहीं है। एलिया ने भी आराम किया, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ इतना क्लोज कनेक्शन था कि परमेश्वर के दूत ने आके कहा कि उठ और खा, उसको इनकरेज किया। हम अगर संगत ही छोड़ देंगे एक दूसरे की भी, परमेश्वर की भी, खुदा की भी, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमें आएगा और इनकरेज करेगा, है ना। उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना जरूरी है ना, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाना जरूरी है ना। अब जिस तरह मैंने कहा कि ब्रदर आइजक की जो वाइफ है वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, अगर मैं कोई रिलेशनशिप ही नहीं रखूंगी, कोई तालमेल ही नहीं हमारा बैठेगा, हमारी दोस्ती ही नहीं होगी, तो वो कैसे मुझे इनकरेज करेगी, मैं कैसे उसे इनकरेज करूंगी। तो परमेश्वर के साथ भी एक रिलेशनशिप बनाना जरूरी है ना, ताकि फिर वो हमें भी इनकरेज है ना, उसके दूर जो है वो हमें भी इनकरेज कर सके। और हो सकता है कि उस वक्त अगर एलिया नबी को कोई इनकरेज करता तो शायद वो ना भागता, पर सब तो मर चुके थे। वो जो रानी थी उसने तो सबको मार ही दिया। पर मे भी अगर उसके पास कोई होता तो वो भी इस तरह से ना निराश होता। हमें भी एक दूसरे को इनकरेज करने की, एक दूसरे के साथ संगत बैठाने की, दोस्ती करने की बहुत जरूरत है। कभी कभी डिस्करेजमेंट इसलिए आती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, है ना। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, है ना, पुत्र पुत्री हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। और फिर जैसे मैंने कहा कि फिर जो शैतान है ना वो ऐसे आके हम पे अटैक करता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। और वचन में भी ऐसा बहुत दफा हुआ है कि जो प्रभु के दास थे, जो जिनको हम कह सकते हैं हीरोज थे बाइबल के, जो वचन में हीरोज थे, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थे। वो भी इंसान थे, मनुष्य थे, वो भी डिस्करेज होते थे, वो भी निराश होते थे, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर ने यूज किया। तो हमें भी ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम ऐसे घास फूस नहीं हैं। हम में वजन है, हम में वेट है, क्योंकि हम खून खरीदे बेटे और बेटियां हैं, है ना। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारे लिए मरा, जिस तरह अभी हमने प्रभु भोज किया और उसके अंदर हमने यही कहा कि उसने हमारे लिए जान दी है, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है। तो हमारे लिए वो उसने अपने बदन को ऐसे क्रूस पे डाल दिया और मारा पीटा गया, और वो इस हद तक कि उसकी शक्ल पहचानी नहीं गई। वचन में लिखा है कि वो मारा पीटा गया हमारे लिए, वो पहचान ही नहीं सकते थे हम उसको, वो इतना मारा पीटा गया। तो उसने अपना खून दिया। तो ये हमारी पहचान है कि भाई हम खरीदे गए हैं, हम अब शैतान के चुंगल में नहीं है। और हमें बाहर वाला कोई भी आके हमें एरा गहरा ऐसे नहीं कह सकता है कि भाई तुम कौन हो। कोई भी बाहर आएगा, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला 12, छोटा वाला अभी 7 years का है, तो 8 का हो जाएगा। कोई भी उन्हें बाहर से आके कहेगा कि भाई ये तुम्हारी माँ नहीं है, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए, बाहर वाला कोई कुछ भी कह ले, मैं उनकी माँ ही रहूंगी, मैं उनकी मदर रहूंगी, वो मेरे बच्चे रहेंगे। हमारा रिलेशनशिप चेंज नहीं हो सकता, बाहर वाला कोई कुछ भी कह ले। तो इसी तरह हम भी अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान है, इतना हमें मजबूत होने की जरूरत है कि बाहर वाला कोई कुछ भी कह दे, हमें पता हो कि नहीं, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। कुछ भी आ जाए, कोई डिस्करेजमेंट, कोई निराशा, कोई तकलीफ, परेशानी, कुछ भी हो जाए। जो दाऊद बादशाह था वो एक मामूली शेपर्ड था, है ना। शेपर्ड को क्या बोलते हैं, चरवाहा था। स्ट्रॉन्ग था, बड़ा हैंडसम था, पर एक चरवाहा था। यहाँ तक कि जब सैमुअल नबी आया
उसको राजा बनाने के लिए, तो उसके भाइयों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं, वो तो बाहर था कहीं। वो उन सबको लगा कि भाई सैमुअल नबी आया है साउल की जगह किसी और को बादशाह बनाने के लिए, तो शायद बड़े वाले को बनाएगा, नहीं तो छोटे वाले को, दूसरे नंबर वाले को बनाएगा, या शायद तीसरे नंबर वाले को बनाएगा। दाऊद के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, तो बाहर था। सैमुअल नबी ने कहा नहीं, एक और बेटा उसको लेके आओ। वो एक मामूली चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें एक राजा देखा। उस वक्त राजा देखा जब वो राजा था भी नहीं, उस वक्त उसने राजा देखा। जो जोसेफ था, यूसुफ था, वो तो ख्वाब देखता रहता था, है ना। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, वो मिस्र चला गया, इजिप्ट में चला गया, और उसके भाइयों ने इसको कहा भाई ये क्या फजूल इंसान है, ख्वाब ही देखता रहता है, कभी मैंने ये ख्वाब देख लिया, कभी मैंने वो ख्वाब देख लिया। लेकिन उस वक्त परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना था उसने, ताकि आगे जाके वो अपने भाइयों को बचा सकता। जो आस्तर मलका थी, वो चलो आप छोटी ही समझ लो, उसके वो आई थिंक उसके माँ बाप नहीं थे, क्योंकि उसका जो अंकल था मर्द की, वो उसने उसको पाला था ना, उसका जो कजन था, तो उसके माँ बाप नहीं थे। और लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त एक डिलीवरर देखा, एक मुक्तिदाता देखा, क्योंकि उसने अपनी जो कौम थी उसको बचाना था। उसने मूसा जो था वो तो बोल भी नहीं था सकता सही तरीके से, हकलाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें एक लीडर को देखा। मतलब एक लीडर की पहचान यही होती है ना कि भाई वो बोल सके। आज के पॉलिटिशियंस अगर बोल नहीं सकेंगे सही तरीके से, तो कौन फॉलो करेगा। हम सब यही कहेंगे ना कि भाई प्रचार तो सही करता नहीं है, तो हमें मुल्क को क्या लीड करेगा, कौम को क्या लीड करेगा। मूसा तो बोल भी नहीं था सकता, वो हकलाता था। उसको हारून दिया गया उसका भाई कि ये तेरे लिए बोलेगा, लेकिन वो एक लीडर था, उसने अपनी पूरी कौम को इजिप्ट मिस्र से बाहर निकालना था। यीशु कारपेंटर, वो कारपेंटर था ना, लाइक उसका फादर कारपेंटर था, तो बाय ट्रेड वो भी शायद कारपेंट्री में ही चला जाता है। ऐसे ही होता है ना कि जो फादर का बिजनेस होता है वही आगे बेटा संभालता है ना। तो उसका जो अर्थली फादर था, जो जोसेफ था, वो तो कारपेंटर था ना। और लोगों ने भी यही किया कि भाई इसको क्या पता, वचन में लिखा है कि क्या ये वही यीशु है, यूसुफ का बेटा, यही लिखा है। पर वो कौन था, बचाने वाला। He was a savior, that was God's plan। मतलब ये खुदा का बड़ा प्लान था। ऐसे बहुत सारे लोग और हम वचन में पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल वो नहीं थे, ज्यादा वीक थे, कमजोर थे। मतलब जिस तरह जदाउन गिडियन, वो तो इतना डरता था हर चीज से, है ना। उसने खुदा से कहा कि अच्छा अगर तू चाहता है कि मैं ये जो है इसको जंग पे लेके जाऊं, तो मुझे साइन दे। खुदा ने साइन दिया, उसने कहा नहीं अच्छा मुझे एक और साइन दे। मतलब वो इतना घबराता था, पर उसने लीड किया। जेकब, जिस तरह मैंने कहा, वो जो जेकब क्या होगा, याकूब, वो जब पैदा हुआ अपने भाई की एड़ी पकड़ता हुआ पैदा हुआ। बट खुदा का एक प्लान था। पतरस ने खुदा यीशु को 3 दफा डिनाई किया। वो तो इतना घबराता था कि मतलब उसने कहा कि भाई तुम भी यीशु के चेले थे ना, तो उसने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा उसको कहा नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसको। पर पतरस के लिए भी एक बड़ा प्लान था। पॉल, जिसके हम इतने ये पढ़ते हैं, जो सारे जो खत लिखे गए हैं, ये पौलुस रसूल ने लिखे हैं। पर पौलुस से पहले वो कौन था, साउल था। ऑन द रोड टू डमास्कस उसको ये जो खुदा का जो नूर है वो दिखा, और जो एक विजन है वो आया, साउल साउल तू मेरे लोगों को क्यों मारता है, व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी, और फिर वो बदल गया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम हैं या जैसे दुनिया वाले हमें कहते हैं हम वैसे ही बन के रह जाएं। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्लान है हमारे लिए, ताकि हम जुड़े रहें, इनकरेज करते रहें एक दूसरे को, इनकरेज होते रहें एक दूसरे से। अकेले पड़ जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, फोकस शिफ्ट करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। खुद को अपने परमेश्वर से बाहर निकालेंगे, जैसे मैंने शाम को कहा, रात को कहा कि जल में से मछली को निकाल दो या पेड़ को उखाड़ दो, वो मर जाएगा। खुद को अलग करेंगे संगति से तो हम मर जाएंगे, हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है जो शैतान के कंट्रोल में है, वो हमें रहने नहीं देगी। हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और ये अकेलापन प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता हमारे लिए। ये गॉड खुदा का प्लान नहीं है हमारे लिए। दैट इज नॉट गॉड्स प्लान फॉर अस। वो चाहता है कि हम जुट होके रहें,
संगति में रहें, इनकरेज करते रहें, इनकरेज होते रहें और एक दूसरे को अच्छी बातें करते रहें, एक दूसरे की शांति के लिए दुआ करते रहें, उन्नति के लिए दुआ करते रहें। तो ये छोटा सा एक प्रभु ने मेरे दिल में ये डाला था और होली स्पिरिट की तरफ से ये मेरे दिल में आया कि मैं ये शेयर करूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है एक दूसरे के साथ मिलते रहें, बैठते रहें और एक दूसरे को इनकरेज करते रहें और एक दूसरे की इनकरेजमेंट का जरिया भी बनते रहें।